मांग रहे पाकिस्तान में वाटर पंप चौरंगी पे इस वक्त हम मौजूद है। हमारा मौजू है भत्ताखोरी। भत्ताखोरी का मसला कितना पुराना है कराची में? ये कब स्टार्ट हुआ भत्ताखोरी और किस तरह से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई इसकी वजह से? क्या कहेंगे आप? रहमान रहीम। देखे जी, मैं तो सबसे पहले अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट यहाँ पर एजेंसीज काम कर रही हैं, ये सब हमारे पैसे से पलते फूलते हैं। हम जीएसटी पे करते हैं, तो हमें कौन सेव करेगा? जब तक मैं उनसे चौधरी इफ्तिखार साहब से गुजारिश करता हूँ, जब तक आप रोड पे लेकर नहीं आएंगे ना जस्टिस को, जब तक काम नहीं होगा। वो कैसे कोई बंदा आके किसी की दुकान पे आके पर्ची देकर जाता है? चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार की बात कर रहे हैं, मगर चीफ जस्टिस के पास ऑलरेडी इतने मामलात हैं, चाहे वो मिसिंग पर्संस की बात हो, पाकिस्तान स्टील मिल का केस हो। अब क्या भत्ताखोरी पे भी चीफ जस्टिस ही जो है सो मोटो नोटिस लेके? देखें, जब तक कोई इंसाफ रोड पर आकर नहीं करेगा ना, पुलिस और रेंजर्स क्या करेंगे? पुलिस और रेंजर से किससे इंसाफ आप मांगना चाहते हैं? पुलिस और रेंजर से इंसाफ मांगते हैं। एक शरीफ पुलिस पे कोई एतमाद नहीं है। पुलिस और रेंजर से एक शरीफ आदमी को रोकने के लिए खड़ी है, लेकिन एक भत्ताखोर सामने से गुजरेगा, एक गन पॉइंट जाके सीधे, कोई रोकने वाला नहीं खड़ा। मेरे भाई, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस जो है ना, हमारी पुलिस जो है वो, आप जितनी पुलिस है ना उसमें से तकरीबन 3 हिस्से पुलिस जो है ना वो तो गार्ड ड्यूटी दे रही है, प्रोटोकॉल पे लगी। अच्छा, पुलिस की नफरी में कमी की वजह से जो इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं? मेरे भाई एक सिंपल सी बात है, एक आदमी को उठा के तुम टंडो मोहम्मद खान, लाड़काना, बदीन, ठट्टा, घारो, समझे ना, शहदादपुर, रत्तो डेरो, वहां से उठा के लाके एसएचओ बना देते हो इलाके का। उसको ये नहीं पता कि ये गली कहाँ जाके खत्म होती है। उसको ये नहीं मालूम कि कौन सा आदमी अच्छा है और कौन सा आदमी बुरा है। क्या उसको ये भी नहीं मालूम कि भत्ताखोर कौन है? उसको कुछ पता ही नहीं है भाई। पता उसको, पुलिस को कुछ भी नहीं पता है। अरे भाई, पुलिस जो नीचे कांस्टेबल्स, एएसआई वगैरह है, इनको सब पता होता है, मगर एसएचओ की परमिशन के बगैर या डीएसपी एसपी की परमिशन के बगैर वो लोग कोई कहीं पर रेड नहीं कर सकते। अब उनके भी हाथ बांध दिए गए। अब देखो मेरे भाई, सिंपल सी बात है, बस अब क्या बोले यार, सेनेटर बनता कोई कहाँ से है, बदमाशी कहाँ शुरू हो जाती है, समझ जाओ आप यार, अकलमंद। कम्युनिटी पुलिस की तरफ आपका इशारा है मेरे गालिबन, क्या कहेंगे आप? बाहर की जो पुलिस है ना, जो लोग आके यहाँ कर रहे हैं, उनकी वजह से सारा, अगर यहीं के लोग हों तो फिर नहीं हो प्रॉब्लम। अच्छा, मकामी पुलिस, कम्युनिटी पुलिसिंग शुरू हो जाए तो आप समझते हैं कि भत्ताखोरी का खात्मा मुमकिन है? आपका एसपी यहाँ लगाते हैं या सिनका लगाते हैं, वो तो नोट कमाएगा, चला जाएगा। 92 में भी ऑपरेशन के बाद यही हुआ, लोग यहाँ पर बहुत कुछ करते थे, ऑपरेशन के नाम पे चलो उठा के लेके गए और कहने लगे जी तो लगाओ इसको चीरा, वरना पैसा देगा। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि क्या भत्ताखोरी वाकई इतना सीरियस मामला है कि अरबों रुपए कमाने वाला रोजाना का ये शहर मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए और तमाम ताजिर कम्युनिटी उसकी हिमायत करे? क्या कहेंगे आप? भाई, जब आप एक किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को उठा कर ले जाओगे, उससे सिर्फ उसका घर नहीं चलता, उससे हजारों घर चलते हैं। उससे जो ये रोजमर्रा की कंज्यूमर है, इन लोगों के घर चलते हैं, रिटेलर के चलते हैं, होलसेलर के घर चलते हैं। तो आप इसको सीरियस कैसे रखते हैं? जिस शहर के अंदर आप बैठे हुए, ये शहर पूरे पाकिस्तान को चलाता है, पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी इस शहर से चलती है, फैक्ट्रियाँ यहाँ से चलती हैं। तो आप उस बंदे को उठा के ले जाएंगे, वो किस तरह लोगों को पालेगा, किस तरह चलाएगा, किस तरह आपको महफूज करेगा? वो यहाँ से कारोबार जरूर शिफ्ट करेगा, क्यों नहीं करेगा? उसके पास पैसा है, उसके पास वो जाके बांग्लादेश जाएगा, वो इंडिया जाएगा, जहाँ वो अपने आप को सिक्योर करेगा, अपनी फैमिली को सिक्योर करेगा। वो किस तरह यहाँ चल सकता है? भत्ताखोरी वाकई एक सीरियस मसला है शहर में। आप शहर में रिहायशी हैं, यहाँ के शहरी हैं। यार ये डेंजरस मसला है। अभी इन्होंने जिक्र किया कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से वो कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हो, और आपने रिप्लाई दिया कि वो कौन कौन से इशू देखें। तो उन्होंने ठेका लिया था, इन्होंने रोड पर आए, जब उनका अपना मसला हुआ तो वो रोड पर आ गए, और रोड पर आ गए पूरी, मतलब पाकिस्तान को, एक अच्छी खासी गवर्नमेंट को उन्होंने डिरेल कर दिया मेरे हिसाब से। अब जब पब्लिक इशू आया तो एकदम बैठे हुए हैं और मतलब किसी टाइप का एक्शन नहीं है। अदलिया की मिसाल बिल्कुल वही है कि जैसे एक सहरा में कोई प्यासा जा रहा हो और उसको सैराब दिखे और वो सैराब की तरफ बढ़ता रहे और वहाँ वो सैराब उसको प्यासा मार देता है। यही हाल हमारी अदलिया का भी है, यही है। आप अदलिया को कसूरवार ठहरा रहे भत्ताखोरी के ऊपर? सर, इन्हीं की वजह से ये हालात हुए ना। ये गवर्नमेंट, इसी अदलिया की चेंजिंग हुई, एक मेन गवर्नमेंट चल रही थी अच्छी, ये पूरा कराची गवाह है। ये चैंपियन बनकर आ गए और यही चौधरी एहसान हसन ये बोल रहा था कि रियासत होगी माँ के जैसी। ये माँ के जैसे तो नहीं है भाई, ये तो बिल्कुल सौतेली माँ भी इससे अच्छी होती है। तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जवाब दें कि इन्होंने ठेका उठाया था ना, अलम उठाया था कि हर चीज़ सही हो जाएगी, उल्टा रिवर्स हो गया। तो मैं तो अदली से ये जवाब देता हूँ, यानी सवाल करता हूँ कि भाई आपने जो दावे किए थे, या आप रिज़ाइन कर जाएं, ठीक है, या पब्लिक को आकर ये बोलेगा भाई जो मैंने आपको ख्वाब दिखाए थे सब झूठ थे, हकीकत ये है। जी, आपने ये पॉइंट उठाया, यहाँ पर एक शहरी है जिसने पॉइंट उठाया सेनेटर एतजाज एहसन से, कि आपने एक दफ़ा कहा था कि रियासत होगी माँ के जैसी, तो ये किस तरह माँ का हाल किया हुआ है, ये सवाल है आपका इनसे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड टू CNBC पाकिस्तान।